ग्रुप डी में लगभग लास्ट 60 डेज बचे हुए एग्ज़ाम को लेके, 60 डेज ही बचे हुए। ये 60 डेज वो हैं जो आपकी लाइफ के सबसे ज़्यादा क्रूशियल साबित हो सकते हैं। अगर इन 60 डेज को अच्छे से यूटिलाइज़ कर लिया जाए तो आप एक सरकारी बन सकते हैं, सरकारी बाबू। और अगर 60 डेज़ को ही आपने इम्पोर्टेंस नहीं दी तो ध्यान रखेंगे आप फिर 1 साल मिनिमम लगो, 1 साल के लिए पिछड़ सकते हैं। 1 से ज़्यादा ही साल हो जाती है, क्योंकि एक भर्ती को पूरा होने में 1 डेढ़ साल लगती है। अगर आप किसी और भर्ती के एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे होंगे तो उसमें फिर टाइम लगेगा लंबा। अगर ये बचे हुए 60 दिन को अच्छे से यूटिलाइज़ कर लेंगे आप तो निश्चित तैयारी कर लेंगे। मैं आज आपको ये बताना चाहता हूँ किस तरह से हमने टेक्नीशियन में सिलेक्शन लिया और लास्ट मोमेंट में क्या पढ़ना चाहिए। लास्ट मोमेंट पे क्या पढ़ना चाहिए भाई? सबसे पहले आपने जो नोट्स बनाए हैं आज तक, मैथ के नोट्स बनाए होंगे, रीजनिंग के और जीएस के, मतलब जीएस तो कम आती है थोड़ी बहुत, और उसके आपने नोट्स बनाए होंगे ना कुछ साइंस के। साइंस बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर कुछ बच्चे हमारी वीडियो ऐसे देख रहे होंगे जिनका मैथ कमज़ोर है, तो मैथ कमज़ोर वाले बच्चों के लिए साइंस बहुत अच्छी करनी पड़ेगी आपको। और कुछ बच्चे ऐसे देख रहे होंगे जिनकी साइंस थोड़ी सी कमज़ोर होगी, तो साइंस अगर कमज़ोर है तो मैथ रीजनिंग दोनों स्ट्रॉन्ग करने पड़ेंगे। हम लास्ट मोमेंट पे आपको ये बता रहे हैं कि सबसे पहले साइंस, अगर आप जितना अच्छे से नोट्स रिवाइज कर लेंगे साइंस के और मैथ के, वो उतना हेल्पफुल रहेगा आपको। मैं मैथ पहले लेके चलता हूँ। जैसे मैथ में आप क्या करेंगे, सबसे पहले जो बच्चे छोड़ते हैं ग्रुप डी के लिए या फिर रेलवे के, वो एडवांस मैथ के, लेकिन आप एडवांस मैथ के केवल फार्मूला रख लीजिए। फार्मूला बेस्ड ही क्वेश्चन आते हैं कुछ, जैसे मेंसुरेशन को बिल्कुल छोड़ के मत जाना आप। मेंसुरेशन को स्किप करने की बिल्कुल गलती मत करना, क्योंकि आपको मेंसुरेशन से 2 सवाल लगभग देखने को मिल सकते हैं, 2 या 3 भी। तो आप मेंसुरेशन के ज़रूर फार्मूला रट लेंगे और प्रैक्टिस कर लेंगे उसकी। और उसके बाद आप क्या करेंगे, साहिल सर ने भी कुछ वो चला रखे हैं लास्ट मोमेंट पे आपकी तैयारी को बूस्टअप देने के लिए, कुछ प्रैक्टिस सेट। तो आप उनके प्रैक्टिस सेट ज़्यादा नहीं, बहुत ज़्यादा नहीं, 10-15 देख लेंगे तो एक आइडिया लग जाएगा और आपकी जो प्रिपरेशन है उसको बूस्टअप मिल जाएगा। आप एक तरीका ये कर सकते हैं। और मैक्सिमम अगर आपके मैथ में मार्क्स कम आ रहे हैं तो प्रैक्टिस करने के बाद आप सेक्शनल टेस्ट लगाने लगिए, सेक्शनल मॉक लगाना शुरू कर दीजिए अगर आपके नंबर कम आ रहे हैं। और ग्रुप डी के सेक्शनल मॉक कौन से लगाने हैं? जो PYQ में आ चुके हैं, जो PYQ में आए हैं वो आपको सेक्शनल मॉक लगाने हैं। और आप एक काम और कर सकते हैं, अगर वो आपने ख़त्म कर दिए हैं, लगा चुके हैं पूरे, तो अभी जो टेक्नीशियन का एग्ज़ाम हुआ था, RRB JEE का एग्ज़ाम हुआ और ALP का एग्ज़ाम हुआ, इनके सेक्शनल मॉक PYQ वाले कहीं से भी ले लीजिए आप, चाहे टेक्स्ट बुक एप्लीकेशन से ले लीजिए या फ्री में लेने हैं तो आपको शायद टेस्ट रैंकिंग ऐप पे मिल सकते हैं फ्री में PYQ वाले सेक्शनल मॉक, आप वहाँ से ले लीजिए। तो ये लगाना शुरू कर दीजिए आप, अगर आपने पूरा कर रखा है अपना। तो इतना जब लगाएंगे तो बहुत आपको बूस्टअप मिलेगा, लेकिन इनमें अच्छा स्कोर होना चाहिए। अगर आपका सिलेबस ही नहीं अभी तक कंप्लीट हुआ है तो फिर प्रॉब्लम है। तो फिर प्रॉब्लम कैसी है भाई, आपको पहले सिलेबस अच्छे से कंप्लीट करना पड़ेगा। फास्ट एक कोई प्लेलिस्ट देखिए और फास्टली सिलेबस कंप्लीट करने के बाद अच्छे से प्रैक्टिस करिए। ये तो रहा आपका मैथ का क्वेश्चन। लेकिन हम आपको बताएं, मैथ से भी ज़्यादा रेलवे में रीजनिंग की भी इम्पोर्टेंस होती है, क्योंकि रीजनिंग रेलवे की थोड़ी सी अलग होती है और एग्ज़ाम से थोड़ी सी अजम्पशन वाले क्वेश्चन। तो आप एक काम करेंगे, आपने अगर PYQ रेलवे की ग्रुप डी की लगा रखी है तो बहुत बढ़िया बात है। बाकी अभी जो RRB टेक्नीशियन का एग्ज़ाम हुआ था और ALP का हुआ था और JEE का, इनकी आप रीजनिंग का पूरा लगा दीजिए। इनका सब रीजनिंग आपको लगा देना है, लास्ट मोमेंट पे यही करना है आपको। रीजनिंग का क्या करते बच्चे, बहुत ज़्यादा मैराथन क्लास देखते रहते, रीजनिंग के यूट्यूब पे बहुत ज़्यादा चलाते रहते हैं। अकॉर्डिंग टू मी, आपका व्यू हो सकता है आप सही हो, लेकिन मेरे हिसाब से रीजनिंग यूट्यूब पे देखना या 1-2 घंटे रीजनिंग की मैराथन यूट्यूब से ही डायरेक्ट प्रैक्टिस कर रहे हैं, यूट्यूब से प्रैक्टिस कर रहे हैं, तो उतना हेल्पफुल नहीं है। अगर आप खुद से प्रैक्टिस करेंगे सेक्शनल मॉक के थ्रू या फिर खुद के मॉक के थ्रू या कैसे भी मॉक के थ्रू खुद से प्रैक्टिस करेंगे ना, तो वो रीजनिंग हेल्पफुल है, वो रीजनिंग बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है। मैं 1-2 प्लेलिस्ट आपको सजेस्ट कर दूंगा, ये प्लेलिस्ट रीजनिंग की कर लीजिए। और बाकी आप, मैंने आपको क्या बताया, PYQ अगर आप जो अभी तक JEE का पेपर हुआ और ALP का हुआ और इसका हुआ जो पेपर टेक्नीशियन का, इनकी आप PYQ अगर देख लेंगे बहुत हेल्पफुल होगी। और उसका मैं सोर्स आपको बताऊं, RBE रिवोल्यूशन जो चैनल है टेलीग्राम पे, वहाँ पे जाएंगे, वहाँ पे सर्च मार देंगे रेलवे की PYQ वाली, तो वहाँ पे आपको ये पूरी PDF मिल जाएगी जो रेलवे की PYQ रीजनिंग आई है, वो RBE रिवोल्यूशन चैनल पे मिल जाएगी। या फिर गगन प्रताप मैथ्स पे भी जाएंगे, आदित्य रंजन के भी मैथ्स पे जाएंगे, टेलीग्राम चैनलों पे इनके जाएंगे तो इन लोगों ने पूरा वीडियो डाल रखा है PYQ का।
मतलब जो अपनी PDF बनाई है PYQ की, जो क्वेश्चन आई रीजनिंग के, उनकी भी PDF इनके चैनल पे मिल जाएंगी, मैथ की भी मिल जाएंगी और GK साइंस सबकी मिल जाएंगी। लेकिन आपको क्या है ना, रीजनिंग की प्रैक्टिस अच्छे से कर लेनी है ऐसे, और अगर सेक्शनल मॉक लगा लेने तो बहुत ही बढ़िया है। और मैथ के लिए सेक्शनल मॉक ज़रूर लगाने। मैथ रीजनिंग का इतना कर लेने के बाद आपको मैं साइंस के लिए बता रहा हूँ, साइंस भी बहुत इम्पोर्टेंट है भाई। साइंस रेलवे के हर एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट है, मतलब जो ग्रुप डी या टेक्नीशियन ALP कोई सा भी हो। तो साइंस की कुछ प्लेलिस्ट में आपको दिखा रहा, जैसे कि अभी मैंने जो फॉलो किया था वो नीरज जांगड़ को फॉलो किया था साइंस के लिए, साइंस मैग्नेट, सिर्फ उन्हीं को फॉलो किया। मतलब मेरा टेक्नीशियन में सिलेक्शन में साइंस का जो भी रोल है सिर्फ एक ही टीचर के ऊपर डिपेंडेंट है, नीरज जांगड़। तो जो भी हमारे यहाँ सिलेक्टेड हैं तो उनमें से या तो नीरज जांगड़ से किसी ने पढ़ा है या फिर SK झा सर से पढ़ा है। तो आप दो में से कोई भी चूज़ कर सकते हैं। लेकिन अब आपको पढ़ना क्या है, तो आप एक बार जो नीरज जांगड़ सर साइंस में अभी चला रहे हैं ना मैराथन, या फिर अभी लास्ट मोमेंट पे 45 डेज़ के लिए वो चला रहे हैं, बस उन्हें आप पूरा अच्छे मन से तैयार कर लीजिए। अगर आपने अभी ज़्यादा नहीं पढ़ा है तो आप एक बार साइंस मैग्नेट चैनल पर जाएंगे और जो भी प्लेलिस्ट चला रखी है अभी उन्होंने, वो आप पूरी कर लीजिए। फिर आप देखना आपको बहुत इम्प्रूव दिखेगा, तो बहुत इम्प्रूव दिखेगा। साइंस के लिए सबसे बेस्ट है। अगर आपको जैसे नीरज जांगड़ का समझ में नहीं आता है, नीरज सर का समझ नहीं आता है, अच्छा नहीं लगता है, तो आप SK झा सर के पास जा सकते हैं। उनका तो आपको बैच ही लेना पड़ेगा। उनका यूट्यूब पे ज़्यादा कंटेंट अभी नहीं है, लेकिन 10-20 दिन रह जाएंगे ना एग्ज़ाम में, तब वो कंटेंट डालेंगे अपना यूट्यूब पे ज़्यादातर। तो आप उनका ऐसे तैयार कर लीजिए भाई। लेकिन मैं आपको एक साइंस के लिए बता रहा हूँ तैयार क्या नहीं करना है। आप उस टीचर के पास साइंस मत पढ़ना जो रेलवे की भी साइंस पढ़ाता है, CDS की भी साइंस पढ़ाता है, एयरफोर्स की भी, FCAT के भी। ऐसे टीचर के पास रेलवे की साइंस मत पढ़ना, क्योंकि वो टीचर रेलवे ओरिएंटेड नहीं पढ़ा पाता है। तो जैसे हमने आपको जो नाम बताई, नीरज जांगड़, SK झा या फिर कौटिल्य वाला एक क्लास और हैं, तो ये लोग रेलवे को एग्ज़ाम को पैटर्न की नस को पकड़े रहते हैं। तो ये रेलवे ओरिएंटेड ही साइंस पढ़ाते हैं। बाकी जो चैनल्स के टीचर्स हैं या कोई भी फेमस टीचर हैं, जो भी आप XYZ समझना चाहें, लेकिन वो लोग क्या है, साइंस को इतना ऑब्जर्व नहीं करते रेलवे की एग्ज़ाम की। आ गई साइंस तो उन्होंने देख लिया मेरी पढ़ाई आई या नहीं आई, उससे कोई लेना देना नहीं। तो मैंने आपको बता दिया कि आप साइंस उसी टीचर को फॉलो करना जो रेलवे की साइंस की नस को पकड़े रहता है और ऑब्जर्व करता रहता है। तो मैंने आपको जो बताया वो देखना, क्योंकि साइंस जो है बच्चे इधर उधर भी पढ़ते रहते हैं, बहुत सारे चैनल्स पढ़ते रहते हैं और उतना इम्प्रूव नहीं देखना पड़ता, क्योंकि साइंस की जो रेलवे की साइंस है वो अलग, पूछने का तरीका भी अलग है और लेवल ऑफ क्वेश्चन पूछने का भी तरीका अलग है। लेवल भी अच्छे लेवल का पूछता है साइंस। तो इसलिए साइंस के वाले ही टीचर से हमने जो आपको सजेस्ट किया उनसे पढ़ना। तो ये पूरा हो गया। आप सेक्शन मॉक ज़रूर मारने लगें। अब आप डेली एक मॉक कर दीजिए, अगर आपका टाइम कम पड़ रहा है डेली एक मॉक कर दीजिए। और PYQ मॉक लगाइए, जैसे कि जो 2019-20 वाले एग्ज़ाम हुआ था ना, 21 वाला ग्रुप डी का, उसके मॉक लगाना शुरू कर दीजिए। आप उसके मॉक लगाना शुरू कर दीजिए, तो वो डेली एक मॉक करिए। और एक मॉक लगाने के बाद उसका एनालिसिस बहुत इम्पोर्टेंट है, उसका एनालिसिस बहुत इम्पोर्टेंट है। एनालिसिस करेंगे अच्छे से। 1 घंटा मॉक लगाने के बाद आपको 1 घंटे से ज़्यादा एनालाइज करना है उसको। मॉक को बहुत इम्पोर्टेंस है अगर आप कोई भी एग्ज़ाम देते हैं उसमें। और टेस्ट की इम्पोर्टेंस हमेशा ही हर एग्ज़ाम में रहती है, तो मॉक टेस्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, आप उसे पूरा लगा लेंगे। और जो तीनों सब्जेक्ट का बताया वो ठीक है। अब जनरल अवेयरनेस रह गया, तो जनरल अवेयरनेस के लिए आप पूरी GS पढ़ने ना बैठें ग्रुप डी के लिए। मेरे अकॉर्डिंग आप पूरी GS बिल्कुल ना पढ़ें। करंट अफेयर की 3-4 मैराथन देख लीजिए आप, जो इम्पोर्टेंट आपको लगें। लगभग जो भी मैराथन्स हों, करंट अफेयर की बेसिक मैराथन देख लीजिए। तो 10 क्वेश्चन में से रेलवे के जो करंट अफेयर के क्वेश्चन आते हैं वो ऐसे रहते हैं, लगभग फंस सकते हैं 4-5। तो 4-5 क्वेश्चन आपके अगर फंस जाएंगे तो काम बन जाएगा। और GS का जो जनरल स्टडी होता है उसका जो क्वेश्चन, हिस्ट्री, पॉलिटिक्स, इकोनॉमिक्स, इनका तो 1 ही 2 क्वेश्चन आएगा, ज़्यादा नहीं आएगा। करंट अफेयर का ही वेटेज रहेगा, बाकी के जो जनरल अवेयरनेस के बाकी क्वेश्चन हैं। तो इसलिए आप करंट अफेयर देख लें और बाकी GS के चक्कर बिल्कुल ना पड़ें। अगर ग्रुप डी के लिए फोकसली आप तैयारी कर रहे हैं तो ये पूरा कर लेंगे आप, तो निश्चित आपका इंक्रीज होगा स्कोर। लेकिन बचा हुआ समय आपको अच्छे से यूटिलाइज़ करना होगा। अपना समय कहीं भी वेस्ट नहीं करेंगे, कीमती समय है अभी। और पूरे जम लगा दीजिए। बचे हुए दिनों में 50 दिन में आप या तो सिलेक्शन के उस पार होंगे या सिलेक्शन के इस पार होंगे। ध्यान रखना, 50 दिन के बाद एक सरकारी नौकरी वाले बन सकते हैं या फिर 1 साल का और इंतज़ार करना पड़ सकता है। तो बचे हुए दिन आपको लगा ही देना है इस बार दम।